बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ फैयाज़ुल हसन चौहान। आज आपके सामने तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ जिस बंद गली में आके फंस गए हैं उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ एनालिसिस रखूँगा। और वो एनालिसिस रखने से पहले ज़रा आप पीटीआई के मौजूदा कठपुतली चेयरमैन कि जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ असम्बली के अंदर आनियाँ जानियाँ और मीडिया के अंदर जनाब मारा मारियाँ, उसके अलावा बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो सेंसिबल आदमी है, शरीफुल नफ्स आदमी है, अक्ल और समझ वाला आदमी है। वो अलग बात है कि उसकी कोई सुनता नहीं है पीटीआई में। तो आज ज़रा सबसे पहले कल जो मंगल बाज़ार लगा था अडयाला जेल से कुछ 4 मील पहले हस्बे साबिक, उस मंगल बाज़ार, उस मंगल मंडी में जनाब हाज़िरी देते हुए उसने बड़ी ज़बरदस्त तमांचे, तनकीद, क्रिटिसिज्म और इनडायरेक्टली दशनाम तराजी जनाब बानी तहरीक इंसाफ पे और बानी तहरीक इंसाफ की तीनों बहनों पे और बानी तहरीक इंसाफ की उन तमाम चीफ पैट्रन्स पे जो इंडिया, इजराइल, अमेरिका, बरतानिया, यूएई, यूरोप के अंदर बैठ के रियासत के ख़िलाफ़ और ख़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके दिन ब दिन बानी तहरीक इंसाफ के लिए दलदल गहरी करते चले जा रहे हैं। उनके हवाले से उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की और सारों के मुंह पे हिस्सा पकड़ रहे जैसा उसने तमाचा मारा। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है कि हर मर्तबा हम यहाँ से मायूस होकर वापस जाते हैं और बहुत हो गया है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। अब बताएं, सूरत हाल ये है कि अलीमा बाजी कैटेगोरिकली कहती है कि जो मुज़ाकरात की बात करता है उसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो भाईजान इस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ही निकाल दिया तहरीक इंसाफ से। अगर उसकी आइडियालॉजी, उसका बयानिया मान लिया जाए, अगर उसकी आइडियालॉजी और उसका बयानिया मान लिया जाए तो फिर महमूद खान अचकज़ई भी जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान और जनाब चीफ पैट्रन तहरीक इंसाफ नक़द कोका की तहरीक बानी तहरीक इंसाफ, वो भी फारिग। अब बताएं किसकी बात बंदा माने और किसकी ना माने। सूरत हाल ये है कि नक़द कोका की तहरीक, तहरीक इंसाफ उस नहज पे पहुंच गई है कि अगों लत ते पिछों चक, अगे खाई ते पीछे खड़ा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये है सूरत हाल। अच्छा, ये क्यों हुई? असल मसला ये है, जरा सेंसिबल तरीके से, ठंडे मीठे तरीके से मैं आपके सामने ये सारी वजूहात रख देता हूँ। 17 साल हमने यहाँ गुजारे, 13 महीने से नक़द कोका की तहरीक में भी ना चाहते हुए हमने जनाब अपनी आंखों से हर चीज़ देखी। बुनियादी तौर पर बानी तहरीक इंसाफ जिस बेजा नरगसियत का शिकार है और जिस स्टेट्समैनशिप से आरी है जो उनके करीब से भी नहीं गुजरी, 172 पार्लियामेंटेरियन की अदम एतमाद के बाद, आईनी कानूनी तौर पर वज़ारत उज़्मा से उतरने के बाद उन्होंने जिद लगा ली। जिद ऐसी लगाई कि उन्होंने कहा मैं नहीं वज़ीर आज़म तो फिर कुछ भी नहीं। ये नहीं कि फिर कोई दूसरा वज़ीर आज़म नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ना मुल्क, ना आइन, ना कानून, ना मुखालफीन, ना अदारे, ना अफवाज, ना फौज, ना अदालतें, ना रियासत, सब खत्म, खलास। अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं और मैं दोबारा अगर वज़ीर आज़म नहीं बनता
तो फिर ऐसी की तैसी। ये है टोटल कंक्लूजन उनकी तमाम तर पिछले पौने 4 साल की और 4 साल की तहरीके नकदकों का, उसका कंक्लूजन। अब उसमें फिर उन्होंने क्या किया, अब ये जो बंद गली में आ गए हैं, इस बंद गली में 3 वजूहात है। पहली वजह, रियासत और फौज के खिलाफ बेतुक्का और बेढंगा बयानियां बनाना। अब आप कहेंगे यार ये बेतुक्का और बेढंगा कैसे हुआ? इन्होंने कहा जी हकीकी आजादी, पहले अमेरिका की लॉलीपॉप दी कि अमेरिका से हकीकी आजादी, और जिस इंटरव्यू के अंदर अमेरिका से हकीकी आजादी का इन्होंने घोषणा किया और खुद ड्रामेटाइज करके, फिल्माइज करके, खुद इंटेंशनली सवाल पूछवाया, उसी इंटरव्यू के अंदर बानी तहरीक इंसाफ ने अपनी वो डर्टी किस्म की जो इजराइल की तरफ से और सैहूनी और ज़ायनिस्ट की तरफ से दी हुई पॉलिसी थी पिछले कई सालों से, उसके लिए उसका इजहार भी किया कि अगर कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर मैं इस खित्ते के अंदर एटॉमिक आर्सेनल्स और एटमी हथियारों का सख्त खिलाफ हूं और मैं उसको खत्म करने का हामी हूं। जो एजेंडो 5-6 एजेंडों में से एक एजेंडा था इनके लिए, उसी इंटरव्यू में कहा गया। लेकिन बहरहाल जी, अमेरिका के खिलाफ हकीकी आजादी, और क्योंकि अमेरिका की जनाब सब यहां पर सबसे बड़ी सपोर्टर पाक फौज है, तो पाक फौज के खिलाफ नफरत। अमेरिका को तो कर दिया एक साइड पे और उसके सामने इस तरह दुजानू करके हाथ जोड़ के जनाब लगे कि यार वो तो हमारी एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स थी जिसके तहत हमने ये नारा लगाया हकीकी आजादी और एब्सोल्युटली नॉट, और हम कोई गुलाम है, हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। फिर मिसालें दी उन्हीं लेटर्स के अंदर कि हमने फला इशू के अंदर आपकी तालीम के, सेहत के, अकीदे के, मजहब के, बैनुल मज़ाहिब इश्यूज पे और बड़े बड़े सेंसिटिव इश्यूज पे इस खित्ते में हमने अमेरिकन पॉलिसियों को इंप्लीमेंट किया, बाकायदा प्रूफ के तौर पे पेश किया कि भाईजान हम नहीं आपके मुखालिफ, हम तो आपके यार हैं, यारे गार हैं। वो भी किया आपने, वो साइड पे करके एजेंडे के मुताबिक जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क दुश्मन ताकतों का था, आपने फौज और रियासत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हकीकी आजादी बेतुकी और बेढंगी इस वजह से। कौन सा पाकिस्तान की फौज ने पूरे का पूरा जनाब पाकिस्तान का आम से आम आदमी की जिंदगी को अपने शिकंजे में किया हुआ है? आप जरा मुझे बताएं ना। मुझे भी सारी जिंदगी इस पाकिस्तान में सियासत करते हुए गुजर गई, हर चीज़ हमने की, पढ़ाई लिखाई, दीन दुनिया सब कुछ देखा। प्रैक्टिकली हम पिछले कई दहाइयों से इस पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक्टिव है, रोल प्ले किया है। आप मुझे बताएं, क्या बांग्लादेश की तरह अवामी लीग के कारकुनों को 25 से 30% कोटा नौकरियों के अंदर, क्या फौज के बच्चों के हवाले से कोई कोटा है? सिविल ब्यूरोक्रेसी में, सिविल मुलाजमतों में, रहने सहने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, जिंदगी के जायज नाजायज मामलात को एंजॉय करने में, सैर तफरी में, जॉब की अपॉर्चुनिटीज में, गरीब अमीर मिडिल क्लास बच्चे, जवान टीनेजर, जवान औरतें मर्द, सारों को बदजन कर दिया, सारों को क्रिमिनल बना दिया, दहशतगर्द बना दिया। हर रोज मुजाहरा, हर रोज एजिटेशन, हर रोज रियासत से लड़ाई, हर रोज रियासती इदारों को गालियां, हर रोज सोशल मीडिया पे बकवासात, सुबह दोपहर शाम 4 साल से बकवासात, और कानून को हाथ पे लेना, नाम देना हकीकी आजादी की तहरीक, और उसके ऊपर जब कानून नाफिज करने वाले अदारे और रियासती अदारे उसके ऊपर एक्शन ले, जो एक्शन हर इब्तदा से लेके इस जमीन और आसमान की और इस दुनिया की इंतहा क़यामत तक हर माशरे के अंदर जो असूल होता है कि जो रियासत की रिट को चैलेंज करता है उसके साथ जो बिहेव किया जाता है, जब रियासती अदारे उन्होंने ये बिहेव किया पिछले 4 सालों में, तो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के, ऑडियोस बना के, मीम्स बना के, तहरीक चला के सोशल मीडिया की जनाब आपने हीरोगिरियां की और रियासत के खिलाफ मजीद आग लगाई। और पीछे सपोर्ट किसकी? इंडिया, अफगानिस्तान, इजराइल और मुल्क दुश्मन आलमी एस्टेब्लिशमेंट। वो जनाब सोशल मीडिया के जरिए से बोट अकाउंट से आपको
हीरोगिरियां, मोनेटाइजेशन, व्यूअरशिप, और जनाब आपने समझा कि आप बहुत बड़े हीरो। ये हरकत जो आपने की, इस हरकत की वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता आ गए बंद गली में। और आप पहुंचे किसकी वजह से? आप पहुंचे अपनी तीनों बहनों की वजह से, आप अपनी चूड़ों वाली आकड़ बेजा नरगिसियत की वजह से, और आप मुल्क दुश्मन ताकतों के जो एजेंट, जो आपके सज्जन बन के बाहर बैठे हुए हैं और यहां से बाहर से इधर से भाग के गए हैं, जिनके सिर्फ माली मफादात है, जो आपका खून बेचना चाहते हैं, जो आपको फटे फाए पे लगाकर अपना जनाब करोड़ों अरबों डॉलर्स कमाने का जनाब मिशन उसको कामयाब करना चाहते हैं। और जो मुल्क दुश्मन है वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं आपके इस रवैये और एटीट्यूड और आपकी इस तहरीक के जरिए से। पहली वजह तो यह है कि आप आगे बंद गली में। दूसरी वजह, केपीके के अंदर इंतहाई बैड परफॉर्मेंस, इंतहाई थकी परफॉर्मेंस, इंतहाई सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जिस बंदे को आपने चूज किया, जो आपकी पुरानी आदत है कि आप हमेशा एक 2 नंबर सब स्टैंडर्ड बंदे को आप ऐसी जिम्मेदारियां देते हैं कि जो परफॉर्मेंस ना दिखा पाए और आपसे ज्यादा पॉपुलर और आपसे ज्यादा प्रोमिनेंट ना हो सके, ये आपका मिजाज है। मैं 17 साल आपके साथ रहा हूं, मैंने देखा हुआ है। ये आपके थके हुए लोग के हाथ में, रेलू कट्टों के हाथ में आपने जनाब ज़माम इक़्तिदार केपीके की 12 साल से सौंपी हुई है। और हासिल वसूल फिर वही है कि तबाह हो गया पूरे का पूरा केपीके। और मैं कुर्बान जाऊं फरहान विर्क साहब पे, हमारे जनाब बड़े ज़बरदस्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने जनाब एक ट्वीट किया और उसमें इन्होंने ना, वो इनसे किसी ने पूछा, शफी जान जो आंगलू बांगलू और चुनू मुनू जनाब आपका तर्जमान है, कि बताओ कितने जनाब हस्पताल बनाए अभी तक 12 सालों में। उसने जो झूठ बोलना था हस्ब साबिक, अयूब खान के दौर के, मुत्तहिदा मजलिस अमल के दौर के, पीपल्स पार्टी के दौर के, नून लीग के दौर के अस्पतालों को शामिल किया, लेकिन जो असल अस्पताल बने हैं ना जी, उसकी डिटेल बताइए फरहान विर्क साहब ने। क्या जबरदस्त डिटेल है जी। अब ये सारे सुन लें जी कितने अस्पताल बने हैं। हकीकी आजादी मेडिकल कम्प्लेक्स जिला स्वाबी, एब्सोल्युटली नॉट किडनी सेंटर जिला नौशहरा, डी चौक अस्पताल बराए ज़हनी अमराज पेशावर, रिजीम चेंज मेडिकल कम्प्लेक्स डीआई खान, तब्दीली मेमोरियल जनरल अस्पताल जिला बन्नू, 804 मेडिकल कम्प्लेक्स अपर दीर, रियासत मदीना ट्रामा सेंटर जिला कोहाट, यूटर्न इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक जिला स्वाबी, विजन 2025 आई स्पेशलिस्ट अस्पताल जिला वजीरिस्तान, बाजवा बड़ा जमहूरी कार्डियोलॉजी कम्प्लेक्स जिला पेशावर, कंटेनर व्यू चिल्ड्रन अस्पताल जिला मर्दान, एहतसाब डायग्नोस्टिक लैब जिला चित्राल, थर्ड अंपायर मेमोरियल कैंसर अस्पताल, साजिश फिजियोथेरापी अस्पताल बाजोड़, और सबसे बड़ा अस्पताल ज़हनी मरीज कार्डियोलॉजी सेंटर पेशावर। अब बताएं, टोटल इनकी परफॉर्मेंस ये, गलियां टूटी, सड़कें टूटी, अस्पताल टूटे, कोई अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटियां नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई सैरो सियाहत नहीं। आधे से ज्यादा केपीके दहशतगर्दों के हवाले और जनाब मौज हो रही है। 6000 अरब वफाक कहते हैं हमने आपको दिया, ये कहते हैं जी हमें 2200 अरब मिला है। आप बताएं जनाब वो किधर गया 3800 अरब रुपया, 4000 अरब रुपया। खा पी गए, मौज उड़ा ली, करप्शन, टक्केमारी। एक एक जिले के अंदर 50 से लेकर 100 अरब के स्कैंडल क्लर्कों के। और इंतजामात का आलम यह है कि नायब कासिद सब इंजीनियर बनाया हुआ है, क्लर्क जनाब आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का जनाब और तहसील हेल्थ का अफसर बनाया हुआ है, स्पाई को एसएचओ बनाया हुआ है, हवलदार को जनाब एसएचओ बनाया हुआ है। अजीब, वो क्या था ना मोहम्मद शाह रंगीले, वो वाला माहौल। दूसरी वजह ये परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस। और तीसरी और आखिरी वजह कि रियासत ने भी फिर तय कर लिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम समझते हो बदमाशी से तुम जनाब पाकिस्तान की रियासत को और अफवाज पाकिस्तान को और अदालत पाकिस्तान को डील कर लोगे। और फिर जिस फैज हमीद नेटवर्क की वजह से तुम चुर कर रहे थे और तुम्हारी आकड़ थी, अगलों ने बड़ी खामोशी से 2.5-3 साल लगा के
वो जो जहर था ना, इसका जहर, नकद कोका की तहरीक का जहर और आपके बानी तहरीक इंसाफ का जो जहर था, वो उन्होंने जहर निकाला पहले 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए से। अब जहर निकल गया ना, हुण सारे वेले, हुण वो जमानते, अब वो जनाब हुक्म, जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ये दे दो इसको, वो दे दो, देसी घी दे दो, देसी मुर्गी दे दो, देसी बकरे दे दो, देसी अंडे दे दो, सुबह दोपहर शाम के लिए जनाब इनकी मनोरंजन के लिए सब कुछ दो। वो तो अच्छा किया कि ये 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम होगी, वरना अभी तक शायद ये आर्डर भी हो चुका होता कि जनाब कैदे तन्हाई खत्म करो, नूरा फतेह का जनाब उनके लिए डांस का बंदोबस्त भी अंदर करो, और अंदर पता लगे नूरा फतेह डांस करने के लिए आई हुई है अंदर, इनको एंजॉयमेंट देने के लिए और इनकी कैदे तन्हाई दूर करने के लिए जो चीखो पुकार लगाई हुई है, कैदे तन्हाई, कैदे तन्हाई। लेकिन वो रियासत ने उस तहरीक इंसाफ जजेस विंग को कंट्रोल कर लिया, और जनाब अब रियासत तय कर चुकी है कि फन क्या 0.0000000% भी इनके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बंद गली में है। और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बड़ी आहोयास के साथ, बड़ी दर्दमंदी के साथ रिक्वेस्ट करता फिर रहा है, खुदा का वास्ता है मुज़ाकरात करो, खुदा का वास्ता है मुज़ाकरात करो। ये अल्लाह पाक का मुकाफात अमल है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तहरीक इंसाफ वालों पहले दिन से ये समझाया करते थे, बानी तहरीक इंसाफ को भी समझाया करते थे, लेकिन अब जब आप बिल्कुल बंद गली में आ गए हैं, अब आपको कुछ सुझाई नहीं दे रहा, तो अब भुगतें। एज यू सो, सो शैल यू रीप। थैंक यू वेरी मच।